ये चीज तो बता रहे हैं। अच्छा एक बात बता दूं, नोट 10 प्रो यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो, कोई भी देखो, एसी रीडिंग अगर देखेंगे ना या चार्जिंग एम्पियर की रीडिंग देखते हैं, आपको हर कोई सीपीयू करता हुआ मिलेगा। तो अगला मोबाइल फोन विठल का है ये, तो देखते हैं। क्या हो रहा है? करंट खा के रिटर्न, देखो दबाया, छोड़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको? तो करंट खा के रिटर्न जा रहा है, मतलब इसके अंदर हमको क्या करना है, इन आउट की लाइन जो है उसकी शॉर्टिंग चेक करनी है। इसको हम 0 मान के चल ले रहे हैं अभी फिलहाल में, क्योंकि उतनी लीकेज है उसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 GPA निकालेंगे हम तो हो जाएगी ठीक ठाक। मेरे को इसी के अंदर दिख रहा है बाकी का मॉडल, पर ओरिजिनली इसको अपन नॉर्मल डेड मान के चल रहे हैं अपन। उसके अंदर दिक्कत कैसी मिल रही है, तो अपन इसका इन आउट का जो लाइन है वो चेक कर रहे हैं। ठीक, शुरू करें। तो मोबाइल को ओपन करा, तो इसको देखने के लिए समस्या कहाँ पर है, इसके लिए अपन बॉर्नियो निकालते हैं। नोट 8 प्रो मोबाइल फोन, हाँ नोट 10 प्रो मोबाइल। यहाँ पे जाना है, देखो कोई दिख रहा है वोल्टेज पेज, इसके अंदर इन आउट वोल्टेज लिखा होगा। यहाँ से अपने को शॉर्टिंग चेक कर लाना है सारी लाइन की। अब इस मोबाइल में जितनी लाइन होगी 20, 25, 30, 40 सब प्रकार की लाइन दिखा देगा। ये कैसे दिखाएगा थोड़ा उसके बारे में पहले बता देता हूँ। दोनों तरफ के फोटो दे दिए मदरबोर्ड के, कर क्या रखा है एक बार अपन पहले उसको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे देखो एक कंपोनेंट पे आए तो उसके ऊपर एक टैग लाइन लिखी हुई है VREG L17A 3.1। दूसरे पे एक और टैग लाइन लिखी है VREG L14A 1.8। ऐसे अलग अलग प्रकार की टैग लाइन दिख रही है। अभी जैसे अपन देखेंगे और दोनों तरफ का मिला के कितना होगा, ऐसा जो टैग लाइन है 20-25। इसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन में कुल मिला के 20-25 प्रकार की कुछ भी एक फिक्स डिजिट मान लेते हैं 25, तो 25 लाइन है इस मोबाइल फोन के अंदर। उन 25 लाइन में से कोई भी एक लाइन शॉर्ट होगी तो ये दिक्कत आएगी। इन लोगों ने हमारा काम आसान कैसे कर दिया कि जैसे पावर आईसी, उससे मान लो कोई एक वोल्टेज की लाइन निकली, जैसे हम मान लेते हैं चलो कि 3.1 वोल्टेज की लाइन निकली, तो पावर आईसी के एक बॉल से एक लाइन निकली वोल्टेज की, उसका नाम है VREG L17A 3.1, और ये लाइन निकल के एक कैपेसिटर पे टच हो रही है। यही लाइन निकल के मान लो 4-5-6 और भी कैपेसिटर पे टच हो रही होगी, कोई जीरो डायोड पे टच हो रही होगी, कोई चीज के अंदर से निकलते हुए एक आईसी, 2 आईसी, 3 आईसी, ऐसे अलग अलग आईसी में ये लाइन जा रही होगी। ऑलमोस्ट मान के चल लेते कि इस लाइन के रास्ते में 10 कंपोनेंट है, और ऐसा मान लेते कि ये लाइन जो है वो 4 अलग अलग आईसी में जा रही है। इन लोगों ने क्या किया, उस लाइन में लगे तो 10 है, लेकिन इनने उन 10 के अंदर से किसी एक के ऊपर ऐसी टैगलाइन लिख दी। इससे क्या फायदा हो गया अपना कि हमको पूरे मदरबोर्ड लगे हुए कंपोनेंट नहीं चेक करना, हमने इसको चेक कर लिया। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि इसकी लाइन में लगे हुए जितने भी कंपोनेंट है वो सब सही। ये लाइन जिस जिस आईसी के अंदर जा रही है, हो सकता है कोई लाइन किसी आईसी के अंदर जाके भी शॉर्ट हो जाए, तो ये लाइन मान लो 4 आईसी में जा रही है, तो एक बात पक्की हो गई कि ये लाइन उन चारों आईसी के अंदर जाने पे किसी भी आईसी के अंदर से शॉर्ट नहीं हो रही है। अगर हो रही होती तो जब हम उस लाइन के ऊपर चेक करने जाएंगे, उस कंपोनेंट पे चेक करने जाएंगे, तो क्या बता देगा बजर मीटर भी बता देगा। तो हम क्या करने वाले, हम इनका वोल्टेज नहीं चेक करने वाले, हम केवल और केवल बजर मीटर से इन सारी लाइनों के ऊपर, बजर मीटर से जैसे वीवेट वीपीएच चेक कर रहे थे, ऐसे इन लाइनों को चेक करने वाले। अगर इनमें कोई एक लाइन भी शॉर्ट मिल गई, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई सी भी एक लाइन है, ये एक लाइन है VREG L5A 2.7, कौन सा कंपोनेंट, मान लो इस कंपोनेंट को हमने जाके देखा पावर आईसी के अंदर कहां पर है, देख लिया कहीं तो भी, कहां लगा, लोकेशन देखेंगे तो ये बड़े के पास वाला या ये वाला,
जो भी कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो वो लाइन वहां पर उस कैपेसिटर को चेक करने का शॉर्ट बताया, तो सिस्टम क्या बोलता है, क्या करना है हमको, इस लाइन की जो शॉर्टिंग है उसको हटाना है। मतलब इस कैपेसिटर को क्या करें, तोड़ दें, है ना। मतलब तोड़े ऐसा जरूरी नहीं हो, ये कैपेसिटर हो सकता है खराब ना हो, उस लाइन में लगा हो दूसरा हो। हमको तो कुल मिला के एक्सेस पॉइंट मिल गया कि जो लाइन शॉर्ट है ना वो इस कंपोनेंट से निकल रही है। एग्जैक्ट। अब हम कभी भी वो जो लाइन है वो किस कैपेसिटर से, किस जीना डायोड से या किस आईसी के अंदर जाके शॉर्ट हो रही, जरूरी नहीं कैपेसिटर जीना डायोड से शॉर्ट हो, किसी आईसी से शॉर्ट हो सकती है। वो लाइन किस कैपेसिटर से किस आईसी से शॉर्ट हो रही है देखने के लिए हम उस लाइन पे ऑटोकट ऑफ करके और करंट छोड़ देंगे। जब करंट छोड़ेंगे तो उसकी लाइन के रास्ते का जो भी कंपोनेंट होगा उसके द्वारा करंट निकल के जाएगा, और वो जो शॉर्ट रियल शॉर्ट कंपोनेंट होगा वो जो है वो हिट हो जाएगा, या वो कोई अगर आईसी होगी तो वो हिट हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगा। बस ध्यान इतना सा रखना है कि नॉर्मली हम जब वीवेट वीपीएच की शॉर्टिंग निकाल रहे थे तो 4.2 वोल्टेज दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि वीवेट और वीपीएच की लाइन में करंट दौड़ता कितना है भाई, बैटरी के अंदर 3.8 से 4.4 तक का वोल्टेज होता है, इसलिए उसके बीच का हमने वोल्टेज सेट कर रखा था मशीन पे। अभी किसी लाइन को चेक करने के वो 3.1 वोल्टेज की लाइन है तो उस पर करंट हटाने, शॉर्टिंग हटाने के लिए 3.1 वोल्टेज दे सकते हो, 3.1 से कम दे सकते हो। 3.1 से ज्यादा दोगे तो उस लाइन की एवरेज पॉलिसी कितनी है उससे ज्यादा आप दे रहे, गड़बड़ होगी, बनने की तरफ हो सकता है वो नहीं बनने तरफ पहुंच जाएगा फालतू में। ठीक है क्या। तो कुल मिला के यहाँ पे बस ध्यान इतना सा रखेंगे हम कि कोई भी लाइन की शॉर्टिंग रिमूव करनी है तो बस 4 वोल्टेज 4.2 वोल्टेज ना देके जितना उस लाइन पे लिखा है उतना वोल्टेज। क्लियर है क्या इन आउट लाइन शॉर्टिंग पूरी बात करना शुरू करें इस मोबाइल में। ठीक, तो चेकिंग करने के लिए बजर मीटर की आवश्यकता है, उसी से चेक होना है सब। अभी कहीं भी एक जगह से शुरू करना है तो अपन कुछ भी ऐसा कुछ घुमा के रख सकते हैं। अच्छा, इसमें सारी लाइन आ गई, इसमें वो तो आपका चार्जिंग का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, वीपीएच वो भी सब कुछ आ चुका है, सब आ गया है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए बजर मीटर तो रख दिया, खाली मदरबोर्ड है तो एक पिन कहीं पे अपन ने रख दिया ग्राउंड पे। देखिएगा एक एक कंपोनेंट की लोकेशन देखते जाओ। सबसे पहला जो रिमूव है ये तो सही है ही, अगर ये सही नहीं होता, ये लाइन सही नहीं होता तो मोबाइल फोन में समस्या क्या आती, ऑटोमेटिक खाता क्योंकि देख रहे हैं लाइन कौन सी है, वीवेट। अगला अब इस ब्रैकेट को पूरा चेक कर लेना है, ब्रैकेट ब्रैकेट देख लो। लोकेशन पकड़ते जाओ, बड़े वाले का नीचे वाला पेड़, क्या हुआ, आ रही बात समझ में। बजर भी बज रही, पुराने लोग चुप ही रहेंगे तो ज्यादा बढ़ रहे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा सबको अच्छे से। थोड़ी देर 15 मिनट शॉर्ट है, देखना क्यों नहीं है, क्लियर है क्या। तो ये कुछ लाइन ऐसी है जो बीप करेगी अंदर की तरफ में, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप यहाँ कंफ्यूज हुए एक सेकंड के लिए तो आपका दिमाग अब किधर चले गया कि लाइन शॉर्ट है, अब आप क्या करोगे, करंट दोगे। यहाँ आपने करंट दिया, गर्म नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया, आप मोबाइल फोन को लेके बैठ जाओगे, ये बनने वाली चीज नहीं बनने तरफ पहुंच जाएगी। सीपीयू को काम करने के लिए कुछ ऐसे वोल्टेज चाहिए रहते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, उस लाइन की वैल्यू कम होने के कारण इस लाइन पे बीप आती है। कौन सा वाला, अभी लाइन शॉर्ट बोले हैं सही बोले है ना, क्योंकि लाइन का नाम देखो, या एस वाला देख लो तो भी वही वाली लाइन है जो बीप बताती है, इस पे चेक करते हैं। अगर ये बीप बताई तो चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर नाम ना तो वो लिखा है ना एस वाला लिखा है ना उसके बीच का वोल्टेज है ना, कुल मिला के कुछ ही लाइन होती है वो। देखो कहाँ पर है,
हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक, चलो आगे की तरफ चलते जाते हैं। समझते जाओ फटाफट जल्दी जल्दी आप, ताकि मेरे को बताते जाओगे तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। दोनों कॉइल के बीच वाला, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला सही है। आगे बढ़ जाए तो बीच वाला, ग्राउंड भी चेक कर लेना बीच बीच में। ठीक है, इधर चलते हैं तो इधर से नीचे वाला, ग्राउंड चेक करने से मल्टीमीटर चालू है कि नहीं मालूम पड़ जाएगा बस। लेवल जानते हो कि चार्जिंग वाला वोल्टेज, वो भी दे दिया हमने, सब दे रखा है हमने। और देखो बड़े कंपोनेंट के राइट में, दो कंपोनेंट में ऊपर वाला पेयर, बड़े के एक्स्ट्रा का नीचे वाला पेयर, ये दोनों है ना, दोनों ही देखो। अब इसके अंदर ये वाला जो पेयर है बड़े वाले के शॉर्ट है क्या, ये वाला देखो, ये वाला दे रखा है इनने, ध्यान से देखो, गड़बड़ पकड़ में आई क्या? कौन सी लाइन शॉर्ट बता रही है? ये वाली, बहुत ध्यान से देखो समझो, मल्टीमीटर से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है पिन पतली होने के, मोटी होने के कारण, तो सर्जिकल लगा देता हूँ। देखो ये लाइन शॉर्ट है क्या, ये है ना, बीप कर रही है, और लाइन का नाम देखो L17 3.1 की है, ये लाइन बीप करती है क्या? और चलो बीप भी करती है, तो भी जो वैल्यू आ रही है बीप के साथ में, ये वैल्यू देखो कैसी है। अगर एस नाम वाली लाइन पे अगर ये वैल्यू अगर दे रही है तो वो शॉर्ट ही है, क्योंकि वो बीप भी कब झेल जाती है, उस बीप को भी कहां तक झेलना है, 10 ओम तक। अगर 10 ओम से कम अगर आ रही है बीप के साथ में वैल्यू, इसका मतलब तो शॉर्ट है। अभी तो ऑलरेडी यहाँ पर देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है क्या? ये तो ग्राउंड वाला पेयर और ये आपका वो लाइन वाला पेयर, बीमारी पकड़ में आई क्या? अब सॉल्यूशन के लिए क्या करें, करंट कितना देना, तो डीसी मशीन का एक पेयर तो ग्राउंड वाला ग्राउंड पे, और लाल वाला पिन कहाँ देना है, देना शुरू करें। एक काम और भी कर सकते हैं, देखो इसके अंदर कि अगर बिटमैप अवेलेबल हो तो इस पे टिक मार दो, ताकि मालूम पड़ जाए कि लाइन कहाँ जा रही है। एक दो तीन कंपोनेंट तोड़ के देख लो, या जिस जिस एरिया में जा रही है उस पर रोशन लगा लो। मतलब आप यूं मत समझ लेना कि यार बिटमैप चाहिए सॉल्यूशन के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पर एक जनरल एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि भाई वो लाइन कितनी बड़ी है ये देखने के लिए आप बिटमैप का सहारा ले सकते हो, जिससे आपका समय जो थोड़ा सा बच सकेगा। ठीक है क्या? तो करने के लिए लोकेशन याद कर लो उसकी, बिटमैप पे चलते हैं। जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो करंट दो मशीन से बस, और कोई आवश्यकता है ही नहीं उसमें और कुछ। पावर से निकली, यहाँ गई, और कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे एक कम, मतलब आप इसको भी चेक करने जाओगे, ये भी शॉर्ट है। सही बात समझ। अब कितनी जगह बची, या तो वो दोगे एक्स्ट्रा, या तो पावर आईसी, या तो सीपीयू। मैं एक काम कर लेता हूँ ना, तीनों चीज पे रोजिन लगा लेता हूँ, करंट देता हूँ, हमें मालूम पड़ेगा कहाँ दिक्कत है, वो काम करेंगे। ठीक है क्या?
या अपनी इच्छा तो अपन ये कर सकते हैं, दोनों के एक्स्ट्रा तोड़ दिए, पावर निकाल दी, नहीं काम हुआ तो फिर कुल मिला के हमको मालूम पड़ गया कि इसकी लाइन जो है इससे ज्यादा बड़ी नहीं है, और इसी कारण से मोबाइल फोन करंट खा के रिटर्न जा। कैसे प्रॉब्लम पकड़ में गई, क्लियर है? यस सर। करते देते हैं करंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसमें भी शॉर्टिंग के लिए मोटी पिन का इस्तेमाल करना है। मोटी इट मीन्स अपनी ये वाली मल्टीमीटर वाली। हाँ, दोनों में जहां पर आपको अच्छा लगे वहां सरल जगह जहां पर दिखे आपको। उसकी लाइन में कहीं भी देना है। कौन सा वाला था? 1 4 5 पांचवा था। हाँ, एम्पियर कोई बात नहीं, फुल रखो भले, या 3 तक भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। 5 कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पकड़ना आएगा तो बड़ा नहीं है। बहुत ही कम खा रहा है, बहुत कम खा रहा है तो पकड़ में नहीं आएगा। 3.1 कर देते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। एम्पियर हमने तो परमिशन 3 एम्पियर तक दे रखी है, तो वो खुद ही इतना सा खा रहा है तो फिर कितना गर्म होगा। एक काम करते ना, दोनों तोड़ देते। हालांकि शक्ल में कोई एक की भी ऐसी खराब जैसी लग नहीं रही है, लेकिन तोड़ देते। हाँ, सीपीयू पे जाएगा ये केस। चेक कर लेते लाइन ठीक हुई क्या। वेट, वहां पर पिन नहीं पहुंच पा रही ना, मेरे को लग रहा ठीक हो गई। हाँ, वाक्य में लाइन ठीक है क्या? चालू करके देखते हैं, शुरू करें? हर्षित, शुरू करें? यस सर। बैटरी चार्ज है कि नहीं? नहीं है चार्ज। लोगो दिखा देगा शायद, तो करते हैं चालू। चार्जिंग लगा लेते हैं, इसे मैं तो नहीं बताया कुछ। बैटरी लो बता रहा है।
अच्छा एक बात बता दूं, नोट 10 प्रो यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो, कोई भी देखो, ऐसी रीडिंग अगर देखेंगे ना, या चार्जिंग एम्पियर की रीडिंग देखें, आपको हर कोई सीपीयू करता हुआ मिलेगा। Yes, sir.